नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस इंटरनेशनल क्रिमिनल की जो पाकिस्तान में बैठकर करता है दुनिया के क्रिमिनल्स की हुक्मरानी। नाम है जिसका शहजाद भट्टी, जिसे आतंक और खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। पाकिस्तान का डॉन, दुबई का शहजादा और भारत की सुरक्षा एजेंसियों का नया सिरदर्द शहजाद भट्टी। एक ऐसा नाम जिसने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर जालंधर ग्रेनेड अटैक तक हर बड़ी साजिश में अपनी छाप छोड़ी। एक ऐसा गैंगस्टर जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है और कनाडा, अमेरिका तक फैले नेटवर्क से करोड़ों का क्राइम साम्राज्य खड़ा कर चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जो पाकिस्तान से लेकर दुबई, कनाडा, अमेरिका और भारत तक हर सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ाए रहता है। शहजाद भट्टी एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि सीमा पार फैले संगठित अपराध, आतंकी नेटवर्क, ड्रग रूट्स और अंडरवर्ल्ड की गहरी राजनीति का जीवंत उदाहरण है। उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। खून, साजिश, फरारी, धमकियां, दुश्मनी और दोस्ती में छुपा सौदा। और इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2024 से, जब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। खुलेआम भीड़ के बीच चंद मिनटों में हुए इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत एक चौंकाने वाला झूठ सामने आया। इस हत्या के मुख्य आरोपी जीशान अख्तर को देश से भगाने में एक पाकिस्तानी डॉन का हाथ था, और वो डॉन कोई और नहीं बल्कि शहजाद भट्टी था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को तभी समझ आ गया कि यह मामला एक गैंग की रंजिश का नहीं बल्कि पाकिस्तान से चल रहे बड़े गेम का हिस्सा है। शहजाद भट्टी का नाम भारत में भले ही 2024 में ज़्यादा सुर्खियों में आया हो, लेकिन पाकिस्तान में वह बलूचिस्तान के कुख्यात माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड माना जाता है। दुबई से बैठकर वो अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। हथियारों की तस्करी, हवाला, धमकी, सुपारी और डिजिटल आतंकवाद, सब कुछ उसके वीडियो, उसके ऑडियो, उसका सोशल मीडिया नेटवर्क, ये सब शहजाद भट्टी के हथियार हैं। 2024 में शहजाद भट्टी ने भारत में हलचल तब मचाई जब उसने बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दे डाली। 2 वीडियो, खुलेआम चेतावनी और 10 से 15 दिन में माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम, जिसके बाद मिथुन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इनपुट मिलने लगे और पहली बार भारत का आम इंसान इस नाम से वाकिफ हुआ, शहजाद भट्टी। लेकिन उसकी असल चर्चा शुरू हुई 18 मार्च 2025 को, जब उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए। कारण था पंजाब के जालंधर में हुआ ग्रेनेड अटैक। यूट्यूबर रॉजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंका गया
और कुछ ही घंटों बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शहजाद भट्टी इस हमले की खुद जिम्मेदारी लेता दिखाई देता है। कहता नजर आता है कि यह हमला इस्लाम और नबियों के खिलाफ कथित टिप्पणी का बदला लेने के लिए किया गया है। वीडियो में शहजाद भट्टी जिशान अख्तर को भी धन्यवाद देता है। ये वही जिशान अख्तर है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद जिसकी देश से बाहर निकालने में भट्टी ने मदद की थी। यही कड़ी भारत की एजेंसियों के रडार पर भट्टी को सीधे टॉप 10 वांटेड फिगर्स में ले आई। लेकिन ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, दोस्ती, विश्वासघात और अंडरवर्ल्ड की टूटती वफादारियों की भी है। कभी शहजाद भट्टी और भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दोस्त कहा जाता था। 2024 में दोनों की वीडियो कॉल वायरल हुई थी। ईद की मुबारकबाद, भाईचारा और भट्टी का वो बयान जिसमें वो कहता है कि लॉरेंस के लिए वह गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार है। लेकिन समय बदला, हालात बदले तो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कारण पहलगाम आतंकी हमला। इस हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आतंकी सरगना हाफिज सईद को धमकी दी और यही बात भट्टी को नागवार गुजरी। वह पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क का हिस्सा है और हाफिज सईद जैसे नामों पर टिप्पणी उसके लिए लाल झंडा थी। उसने कहा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। दोनों की दूरी बढ़ी और भट्टी भारत विरोधी नैरेटिव की ओर ज़्यादा झुक गया। दिलचस्प बात यह भी है कि भट्टी खुद दावा करता है कि उसने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच समझौता करवाने की कोशिश की थी। वो कहता है कि दुबई में एक मीटिंग भी हुई। सलमान खान की तरफ से कुछ लोग आए, बातचीत भी हुई, लेकिन डील पक्की नहीं हो सकी। ये दावा कितना सच है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अंडरवर्ल्ड के खेल में सच और झूठ का फर्क भी एक साजिश होता है। अब बात करते हैं भट्टी की क्रिमिनल कुंडली की। हत्या, सुपारी, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, जमीन कब्जा, धमकी, ब्लैकमेल और भारत के खिलाफ डिजिटल युद्ध। बात करें तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। जिशान अख्तर ने वीडियो में खुद कहा कि उसे देश से बाहर ले जाने में भट्टी ने मदद की। जालंधर ग्रेनेड अटैक, इस कांड की भट्टी ने खुद जिम्मेदारी ली और इसे धार्मिक प्रतिशोध बताया। लॉरेंस बिश्नोई से संबंध। ईद की वायरल वीडियो कॉल, दो देशों के अपराधियों का गठजोड़ और फिर अचानक टूटा रिश्ता। मूसेवाला और सिद्दीकी हत्याओं के सबूत। मई 2025 में उसने दावा किया कि उसके पास इन दोनों हाई प्रोफाइल मर्डर से जुड़े सबूत हैं जिन्हें वो समय आने पर उजागर करेगा। यह बयान किसी ब्लैकमेल से कम नहीं था। दोस्तों, शहजाद भट्टी कोई एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा नेटवर्क है जिसमें पाकिस्तान की सरजमी, दुबई के सुरक्षित फ्लैट, कनाडा के गैंग्स, अमेरिका में बैठे फंडिंग मॉड्यूल्स और भारत में मौजूद स्थानीय हैंडलर एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। आज भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भट्टी सिर्फ एक भगोड़ा
अपराधी ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेयर है जो सोशल मीडिया को हथियार, धर्म को ढाल और अपराध को बिजनेस बना चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भट्टी का नेटवर्क टूटता है या पाकिस्तान से मिलने वाली पनाह इसे और खतरनाक बनाती है। क्या उसके खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई होगी या भारत ही उसे पकड़ने का प्लान तैयार कर चुका है। क्योंकि याद रखिए, अंडरवर्ल्ड का हर डॉन एक समय के बाद या तो पकड़ा जाता है या अपने ही नेटवर्क की गोली का शिकार बन जाता है। इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आज की सच्चाई यही है, शहजाद भट्टी भारत के लिए एक नया और खतरनाक सिरदर्द है। इसी के साथ खत्म होती है इंटरनेशनल गैंगस्टर शहजाद भट्टी के ऑर्गेनाइज क्राइम की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।